हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल्स का बहुत ही जो कॉमन प्रॉब्लम होता है, जो अक्सर हमें 5 में से 3 फीमेल्स में देखने को मिल जाता है, वो है हाइपर पिगमेंटेशन या मेलिज्मा जिसे हम बोलते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन बेसिकली मेलिज्मा से अलग होता है, दोनों के कॉज अलग होते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों होते क्यों हैं और इनसे आपको कैसे बचना है या आप इनको कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हाइपर पिगमेंटेशन की, हाइपर पिगमेंटेशन तब होता है जब आपके स्किन में जो कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट होता है मेलेनिन, जो आपके स्किन को कलर देता है, वो जब ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होना शुरू हो जाता है, मेलानोसाइट्स ज़्यादा मेलेनिन बनाने लग जाते हैं, तब आपको हाइपर पिगमेंटेशन के इश्यूज आने लग जाते हैं। अब ये मेलिज्मा से कैसे डिफरेंट हो सकता है या डिफरेंट होता है। मेलिज्मा बेसिकली, जब मेलिज्मा होता है एक फीमेल में, तो उसमें हमें हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेलिज्मा होगा तो वो जनरली एज होती है मेनोपॉज के आसपास, जब फीमेल बॉडी एकदम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है अपने हार्मोन्स के साथ, या आफ्टर प्रेगनेंसी जब वो लैक्टेशन पे है तब कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वो एक अपना प्रेगनेंसी रिटेन करे हुए हैं 9 मंथ्स और सो। तो यहाँ पर ये 3 फेजेस में हम मेलिज्मा देखने को मिल जाता है कि एक तो वो प्रेग्नेंट है, दूसरा वो लैक्टेशनल है, लैक्टेशनल पीरियड पे है, मतलब अपने बच्चे को दूध पिला रही है, थर्ड मेनोपॉज के आसपास उसको मेलिज्मा देखने को मिल जाता है। मेलिज्मा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ज़्यादातर फेस और नेक पे ही आता है और कोई बॉडी पार्ट पे वो इफेक्ट नहीं करता है। इसके अलावा हो सकता है वो आपके अंडर आर्म्स को टारगेट करे या फिर आपकी बिकनी लाइन को टारगेट करे। इसके अलावा मेलिज्मा का कोई और एरिया, मतलब बॉडी का ऐसा कोई एरिया नहीं है जो मेलिज्मा से इफेक्ट होता है। जबकि हाइपर पिगमेंटेशन आपको कहीं भी हो सकती है, कहीं वो फेस पे भी हो सकती है, हाथों पे भी हो सकती है, पेट पे भी हो सकती है या लेग्स पे भी हो सकती है। तो उसका कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफाइड है, वो कहीं पे भी हो जाता है। और हाइपर पिगमेंटेशन के जो डॉट्स हैं वो आपको डॉटेड ही दिखेंगे, बहुत ही अनइवनली स्प्रेड आउट दिखेंगे, कोई भी पैच की तरह हाइपर पिगमेंटेशन आपको नहीं दिखेगी। जबकि मेलिज्मा धीरे धीरे अगर आप उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो वो एक पैच बन जाता है और एक बड़ा एरिया कवर कर लेता है। तो ये डिफरेंस होता है। अब हाइपर पिगमेंटेशन हार्मोन से कोई इसका रिश्ता नहीं है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में हाइपर पिगमेंटेशन कभी भी नहीं होगी। लेकिन हो सकता है हाइपर पिगमेंटेशन सनबर्न से हो जाए, जिनको सनबर्न हो जाता है, या टैन से हो जाए, या कोई आप ऐसा केमिकल अपने बॉडी पे या फेस पे अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन बन जाती है, या फिर कभी कोई चोट लगी वहाँ पे काला पड़ गया, कोई स्कार छूट गया, या कोई जला बर्न हो गया, वहाँ पे भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो इन रीज़न से हाइपर पिगमेंटेशन होती है। जबकि मेलिज्मा सिर्फ आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में ही आपको बॉडी पे इफेक्ट करेगा। अब सवाल ये है कि आपको इससे बचना कैसे है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मेलिज्मा से बचना चाहते हैं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जैसा मैंने डिस्कस किया, 5 में से 3-4 फीमेल्स को मिल जाता है। मेनोपॉज के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अगर ये प्रेगनेंसी में हो रहा है या फिर लैक्टेशनल पीरियड पे हो रहा है तो ये टेम्परेरीली होता है, बाय द एज या बाय द पीरियड ऑफ टाइम ये ओवर हो जाता है। लेकिन मेनोपॉज के आसपास वो परमानेंट फेस पे बन जाता है। आपने देखा होगा बहुत फीमेल्स को कि चीक्स पे ब्लैक पैच बन गए हैं, या अंडर आईज के नीचे बहुत ब्लैक पैच बन गए हैं, तो वो मेलिज्मा होता है, क्योंकि अब मेनोपॉज हो चुका है, बॉडी के हार्मोन एकदम ही बदल चुके हैं और वो लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहेंगे। तो इससे बचने के लिए आपको जो कंटिन्यू या समझने की ज़रूरत है या कुछ टिप्स फॉलो करने की ज़रूरत है, वो है सबसे पहले आप आयरन का सप्लीमेंट खाते रहेंगे। आयरन ज़रूरी होता है, एक तो इनर ग्रोथ के लिए भी, हीमोग्लोबिन में आयरन के लिए भी, साथ ही आपकी ग्लो के लिए भी, स्किन के ग्लो के लिए भी। अगर हीमोग्लोबिन डाउन होगा मेनोपॉज के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम या लैक्टेशन के टाइम, तो ना ही बच्चे को नरिशमेंट मिलेगा और ना ही आपकी बॉडी को मिलेगा। तो आपको अपने आयरन को भरपूर रखना है। आप आयरन एनरिच फूड्स भी खा सकते हैं, जैसे अंजीर है, अनार है। तो आप जितना इनका सेवन करेंगे उतना इन स्किन प्रॉब्लम से बचेंगे। दूसरा, एक इचनीशिया करके कॉर्नफ्लावर होता है, उसको आपको इजीली नर्सरीज़ में मिल जाएगा, या जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा।
वो आप तोड़ के, इचिनीशिया इज़ द वर्ड, आप वो तोड़ के अपने घर में उसका मिक्सचर बना के उसमें हल्दी या गुलाब जल मिला के भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, या उन सारे एरियाज़ में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये पैचेस बने हुए हैं। नेक्स्ट एक ओरिगॉन ग्रेप करके हर्ब होता है, इसका भी सेवन अगर आप ओरली भी करते हैं, मतलब पानी में घोल के पीते भी हैं, या फिर इसको गुलाब जल में मिला के फेस पे अप्लाई भी करते हैं, तो भी आपको ये पैचेस होने से आपका फेस या बॉडी बच सकता है, इससे आप निकल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको जो फॉलो करनी है वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला एक बहुत ही नॉर्मल सा हर्ब है जो कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा। कैलेंडुला की क्रीम्स भी बहुत आती हैं मार्केट में, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, अननेसेसरली कोई फालतू जो आजकल हम देख रहे हैं सिरम्स यूज़ करे जाते हैं या ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करा जाता है, तो बेसिकली इन सब का कोई यूज़ नहीं होता। ये एट द एंड जाके स्किन को जलाते ही हैं या स्किन को हार्म ही करते हैं। तो आप कैलेंडुला पे स्विच हो सकते हैं, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है, इसकी क्रीम्स आप यूज़ करें। नेक्स्ट आप अपनी डाइट में ऐड ऑन करें फ्रूट्स, जैसे नारियल पानी है या बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हैं। डाइट में आप कोशिश करें कि फ्रूट्स का सेवन सबसे ज़्यादा हो, एक टाइम आप फ्रूट्स ही खाएं, सैलेड्स ही खाएं, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और इन सारी प्रॉब्लम से आप बच सकें। और लास्ट स्टेप, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि जो ग्लोइंग स्किन का एक ही मंत्रा होता है आई गेस, एक स्माइल जो आपके अंदर से आनी चाहिए, जो इनर पीस होता है, जो एक इनर स्माइल होती है, वही आपको असलियत में खूबसूरत बनाती है। तो वियर दैट, आप एक स्माइल के साथ अंदर से लेके बाहर तक अपनी लाइफ स्पेंड करें, स्ट्रेस फ्री रहें, तो आपको ऐसे कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस या ऐसे कोई भी पैचेस नहीं आएंगे। और अगर आपको बहुत सिवियर मेलिज्मा है या हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से कंसल्ट करें और इसका एक सही उपाय पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।